अब हम साहूकार को नहीं लूटेंगे, अब हम अंग्रेजी खजाना लूटेंगे। ठीक है। लोग भागा यहाँ से, पुलिस आ रही है। पुलिस? हाँ। पुलिस को किसने बताया? पता नहीं। रुका, पुलिस को गोली की है। आप लोग जल्दी सामान समेटिए, हम लोग इस रास्ते से जाएंगे। रुका, हम देख रहे थे। ये आप जल्दी से सामान समेटिए। जी पंडित जी। जल्दी जाइए, जल्दी। लगता है भाग गए। अत्याचारी सावधान, इस देश की जनता की भावनाओं को ठेस मत लगाओ। अपनी शैतानी हरकतों से बाज आओ। विदेशी सरकार चाहे हम लोगों का कितना भी दमन कर ले, परंतु हम राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने और विदेशी अत्याचारियों को सबक सिखाने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। वंदे मातरम। चलो पीछा करो। बिरादरान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। जैसन के रउआ के हम पहला सभा में बता चुकल हैं कि ई अंग्रेजी सरकार हमार खलीफा संगे दगा कैलन है। हमार खलीफा संगे वादा कैलन रहे कि वो अगर हिंदुस्तानी मुसलमान अंग्रेजन के लड़ाई में साथ दी तो ऊ अमीरात अल अरब में जितना भी मजहबी मुकामात बा वो सब के सब वक्त खलीफा अमीर के सौंप दी हैं। मगर ये तुगला सरकार अपन वादा से मुकर गई। ई खातिर हम ऐलान करतानी कि अंग्रेजी सरकार के इस धरती से उखाड़ के फेंक देवल जाए। अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, खिलाफत और एक बात और सुनना कि हमनी के नेता इकबाल साहब, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शौकत अली और मोहम्मद अली ये सब गांधी जी से दरखास्त कैलन है कि अपन सत्याग्रह के आंदोलन में खिलाफत आंदोलन के भी बात उठाएं। और खुशी के बात ये बा कि महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के बाद मान ली ले, और ये हम सब के खातिर बहुत खुशी के बात बा। गांधी जी जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गांधी जी जिंदाबाद। मगर एक बात के अफसोस बा, और ये बात बहुत दुख के साथ कहा था नहीं कि बलिया के कांग्रेसी लोग सत्याग्रह आंदोलन तो शुरू कर देलन, लेकिन खिलाफत आंदोलन भूल गए। ये बात के बहुत अफसोस बा हमरा के, बहुत अफसोस। सुहानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आपन यह भूल सुधारे खातिर आयल बानी। हम आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहल बानी। बापू गांधी सत्याग्रह आंदोलन के प्रस्ताव पास कर देलन, ये बात के जानकारी खाली मुरली बाबू के रहे। अब मुरली बाबू हमनी के असहयोग आंदोलन शुरू करे के आदेश दे के कागज पत्र थमा के कोनो जरूरी काम से बनारस चल गए। अब वो कागज में खिलाफत के भी बात लिखल रहे, वो हमरा के पता नहीं रहे। यह हमरा से बड़का गलती हो गई। बाकी सुभानी साहब, हम वादा कर रहल बानी, आज के बाद जौन आंदोलन चलावल जाए, हिंदू मुसलमान सब जने मिल के चलावल जाए। बलिया के एक एक हिंदू मुसलमान भाई के खलीफा के सम्मान की खातिर अपन जान के बाजी तक लगा दी। जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, खिलाफत जिंदाबाद, खिलाफत जिंदाबाद, कोई सरकार मुर्दाबाद, कोई सरकार मुर्दाबाद। सुभानी साहब, अब तो सब गिला शिकवा दूर हो गई।
अब तो गला लगले आवा ये हिंदू मुसलमान मिल जाए तो ये अंग्रेजी सरकार हिंदुस्तान से बहुत दूर भाग जाए और दोबारा फिर पलट के ना देखे। जरूर जरूर हमरा सबके ये सपना जरूर पूरा होई। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पुलिस से बचने के लिए हम लोगों को कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद छोड़ना होगा। हाँ, मेरा भी यही विचार है। बाकी हम लोग कहाँ जाएं? मैं और इशफाक शाहजहांपुर चले जाएंगे और आजाद झांसी चले जाएंगे। आप सब बलिया जा सकते हैं। बलिया 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 में जाके हमने क्या करेंगे? आप लोग बलिया में जाकर पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और उसमें ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ेंगे और हम सब मिलकर पैसे की व्यवस्था करेंगे। ठीक बा, हमनी के इहे कइल जाई। और हम लोगों ने जो आप लोगों को सिखाया है वो भी याद रखिएगा। वक्त आने पर उसका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा में जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा, आप जिस इलाके में जाएं वहां की भाषा का इस्तेमाल करें ताकि हम अंग्रेजों को चकमा दे सकें। आपकी तालीमात पर हम सब अमल करेंगे। अरे वाह, आप तो अच्छी खासी उर्दू बोलने लगे जनाब। शुक्रिया। शंकर भैया, काहे ना हमनी के ई बार भेष बदल के बलिया चलल जाओ। हाँ, ये ठीक रही, साधु महात्मा के भेष में। हाँ, तो ठीक है, इस बार हम सब बलिया भेष बदल करके जाएंगे। और हम लोग ठाकुर जगन्नाथ सिंह के संपर्क में रहेंगे। जैसे ही सही समय आएगा हम लोग दोबारा मिलेंगे, अगर जिंदा रहे तो। आप ऐसी बात मत कीजिए, हम लोग जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग को चलना चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छा, तो ये बात है। अब जाकर दरोगा जी से बताऊंगा, तब मजा आएगा। वो ससुरा पुलिस वाले हमरा पीछे पड़ गए, हम भूख हड़ताल कर देनी। काका, वो भूख हड़ताल का होला? भूख हड़ताल माने खाना पीना बंद। काका, वो राक्षस लोग? हाँ बेटा, वो राक्षस लोग जबरदस्ती हमरा मुंह में खाना देते रहे, हार के हमरा छोड़ देले। काका, वो मारबो करेलन? हाँ, लाठी गोली मारेलन, बाकी हमनी ओकर जवाब ना देली। काहे? हमनी सत्याग्रही ना है। अरे भाभी, चला कुबेर, अब चला। ना माई, हम ना जाम, काका लगे सुतम। नहीं बेटा, काका और काकी के सुते दा। काका और काकी तोरे खेले खातिर गुड्डा दी हैं। हाँ माई, सच है, हमारा का गुड्डा दिया। हाँ बेटा, हम तो के गुड्डा देवे के वादा करत हैं। जा। चलो बेटा। अपन महानत इतना छोट हो के भी अपने बहन का कितना ख्याल रखेला। कालो कर काम के देख के हमार आग भरायल हो। वो तो हमहू देख ले रही, ये सब हमार गरीबी के कारण हो रहल बा। अगर हमरा पास धन होत तो का आज हमार लइकन के ई दिन देखे के पड़ी। हाँ? का कल जाए, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में बा। न गंगा माई अपन घर द्वार खेती बाड़ी अपने साथ ले जेते, न हमरे लइकन के ये दिन देखे के हो।
जाने लो महानन के माई, जब महानन के उम्र के लड़का के स्कूल जात लिखल पढ़त देखे ली तो हमार छाती पर सांप लौट जाला, सांप। अरे ओकर भविष्य के बारे में सोच के हमार मन बैठ जाला। देखी जी, कुछ करे, ऐसी जिंदगी कैसे चली? अभी तो दू गो लड़किन का ब्याह होना करे के बाद। अरे तो हम क्या करी महानन के माई, हम क्या करी? यहाँ समाज के आंदोलन के प्रभाव से आजकल लोगन में पूजा पाठ के प्रति रुचि कम हो रहल बा। दान दक्षिणा नहीं खे मिलत, एको पैसा नहीं खे मिलत महानन के माई, तो हम का करी बोला? कुछ करी जी, हमरा के बहुत चिंता होत बा कि बड़ा होके हमार महानन का करी। अरे वही सोच के तो हमार मन झुरा रहल बा। वो दिन रात आवारा लइकन के साथ घूम घूम के बिगड़ जाता। अरे कोनो काम धंधा ना करी तो घूमबे करी ना। महानन के माई, न जाने आगे चल के बड़ा होके ये और क्या करी? होकर तो भगवान ही मालिक है। चित्तू तो से जो कले रैली होकर का नतीजा निकलल? नतीजा तो एकदम ठीक निकलल गुरुजी। हमने सही समय पे मुस्लिम मोहल्ला पहुंच गए। सही समय? सही समय के मतलब कि सुभानी साहब मुसलमान भाई लोगन से बतियावत रहलन। गुरुजी, हमनी के लोहा गरम देख के हथौड़ा मार ले बनी। बाबू साहब साफ साफ बताएं कि मौलाना साहब से क्या बात भइल? साफ साफ ये बात बा गुरुजी कि सुभानी साहब हमनी सबके साथ आवे खातिर तैयार बाड़न। वो आवे वाला रहलन, बाकी राधा मोहन अभी तक आइलन ना हो। आ जाइए भैया, आ जाइए। चित्तू ये समझला कि अगर मुसलमान भाई लोग हमनी के साथ दे देलन तो हमारी आंदोलन और मजबूत हो जाएगी। बोलले तो यह बड़न, बाकी हमरा उनकरा बात पे भरोसा नहीं खे। ठाकुर साहब, हमनी के उन पर विश्वास करे के पड़ी। ठीक बात, विश्वास कर ली, बाकी सुभानी मियाँ अभी तक अइलन ना। मौलाना साहब बोला तनी हमनी के ही बताई का कि जो असहयोग आंदोलन बा, आई अपन खिलाफत आंदोलन, ये दोनों साथ साथ कैसे चली? जलाल मियाँ, पार्टी के संगे संग रहे में हमनी के फायदा बा। काहे कि पार्टी के संग संग रहे से हमनी के कौम भी आगे बढ़े। काहे कि एकता में बहुत ताकत होला। मौलाना साहब, रवा ये बताई कि चित्तू और उनका पार्टी में मिले से पहले अपन शर्त तो बता देली ना? हाँ हाँ बता देंगे कि असहयोग आंदोलन के जुलूस में हमनियों के खिलाफत आंदोलन के पोस्टर और बैनर साथे साथ चली और पर्ची भी साथे साथ बटी। बाकी माफी चाहते, एगो दिक्कत और बा मौलाना साहब। आपका दिक्कत नहीं? ये जो चित्तू हुए ये तो गाना गागा के जुलूस निकाले नन, तो का हमनियों के नाचे गावे के पड़ी? अरे ना जलाल ना, चित्तू के नाच गाना में हमनी के साथ ना रहे के पड़ी। ऐसे चित्तू बहुत अच्छा आदमी था। एक बात और मौलाना साहब, का कुछ सत्याग्रही लोग शराब, भांग, गांजा वगैरह का इस्तेमाल करेलन, तो हमनी के भी शराब कतई हराम। शराब के नजदीक जाना भी बहुत बुरा बात है, लेकिन ये बात के तुहानी यकीन रखा कि वो लोग हमार मजहब के बहुत इज्जत करें।
कोनो तरह के दिक्कत ना हो, एकर जिम्मेदारी। हाँ मौलाना साहब, हमनी के मजहब के बीच में वो लोग बिल्कुल नहीं है। ये बात रहुआ आप उनका साफ साफ बता दी है। एगो बात और मौलाना साहब, आपका कि आला अफसरन के बीच में हमनी के खिलाफत आंदोलन के मुद्दा भी उठावल जाए। अरे हाँ भाई, साथे तो चल रहा है ना। अब वहाँ चले के बाद सब बात जोन जोन शर्त बा सब रखल जाए, और ओकरा बाद जब वो लोग सभ्य शर्त के मान ली तब हम उनका साथ गठबंधन करब। अब एकरा में तो कोनो दिक्कत नहीं के बनू का? जब मौलाना साहब कहत हुवन कि वो लोग हमनी के सारा शर्त माने के तैयार बाड़न, अब मौलाना साहब हमनी के साथ बाड़न, तो हमनी के चले खातिर कोनो दिक्कत नहीं बा। मौलाना साहब, हाँ हमनी आपके साथ तैयार बानी, आप चले की तैयारी करिए। तो हने तैयार बा, तो हमरा तरफ से कोनो दिक्कत ना, हम बानू। तब राम भवन, हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमरा के माफ कर दी हुजूर, बाकी भइल का? हमने तुमको हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करने के लिए भेजा था। वो तो हम गोयल रानी हुजूर, हिंदू मुस्लिम में दरार भी पैदा कर दौनी, मुस्लिम लोग के खूब अपना तरफ से भड़काउनी भी। बाकी फूल, डू यू नो, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं, यूनिटी हो गया है, यूनिटी। और ये यूनिटी हमारे लिए सर दर्द हो गया है। कोनो बात ना हुजूर, रघुआ चिंता मत करी। अब की बार हम ऐसा चाल चले कि हिंदू मुस्लिम के एकता खंड खंड हो जाइए। बाकी हुजूर एगो बात जान ली, ये हिंदू मुस्लिम के एकता जौन बानू ये टेम्पोररी बा, एकरा के तो हम चुटकी बजावते खत्म कर देंगे। वो बेफिक्र रही। ठीक है, लेट्स सी। नाउ यू मे गो। जय बर्तानिया हुजूर।